बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोटिव इंजन। ये इंजन परफॉर्मेंस की कोर्सेज की सीरीज़ में पहला कोर्स है। बड़ा मुख्तसर सी कोर्स है जिसमें तकरीबन 2 लेक्चर्स के ऊपर हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस पे हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बताया था कि तकरीबन 5 कोर्सेज हैं जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें कवर करेंगे इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसमें पहला ऑटोमोटिव इंजन इंट्रोडक्शन है, और फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हैं, इंजन मेन सिस्टम्स, इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम, और ऑटोमोटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और फिर वर्कशॉप प्रैक्टिसेस और इंट्रोडक्शन टू बेसिक टूल्स हैं। तो आज का कोर्स जैसे कि मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोटिव इंजन है, और इसका जो पार्ट 1 है जो इस लेक्चर में अभी हम कवर करेंगे वो इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में है, जिसमें हम इंजन एक्सप्लोडेड व्यू के थ्रू बताएंगे कि इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, और ब्रीफली एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किसका क्या काम होता है और किस पर्पज़ के लिए। हाउएवर डिटेल्स में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तमाम पार्ट्स दिखाएंगे इंजन के, और इंजन के अंदर जो गैस्केट्स या जिनको सील्स या जेन्स कहा जाता है हमारे यहाँ, उनके बारे में बात करेंगे। फिर पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर लेक्चर 2 में मैं ब्रीफली बता दूंगा। उसमें हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट स्ट्रोक साइकिल क्या चीज़ है, एयर इनटेक सिस्टम क्या है, फ्यूल इंजेक्शन, ये भी ब्रॉडली हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इग्निशन सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम, और इंजन फुल मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि इंजन काम कैसे कर रहा होता है। इंजन कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो ये एक इंजन का साइड व्यू है, जिसके अंदर एक पिस्टन दिखाया गया है। ये पिस्टन जो मूव करता है अप एंड डाउन, और सिलेंडर है जिसके अंदर ये मूव करता है, उसको सिलेंडर कहते हैं। और यहाँ से एयर की एंट्री होती है। ये वेल्व है, ये कंप्लीट वेल्व का सेट है जिसको हम टैपिट भी कहते हैं। कैम शाफ्ट के साथ वेल्व, कैम शाफ्ट के नीचे वेल्व होते हैं। एक साइड के ऊपर एग्जॉस्ट वेल्व होता है, एक साइड पे इनटेक वेल्व है। ये कंप्लीट असेंबली वेल्व की है, और ये कैम शाफ्ट है। ये डुअल कैम शाफ्ट काइंड ऑफ इंजन की पिक्चर दिखाई गई है इसके ऊपर। और बहुत सारे इंजन पुराने इस तरह से भी आते हैं जिनके अंदर कैम शाफ्ट एक ही होती है, और उसी के अंदर डिफरेंट कैम लगी होती हैं जो एग्जॉस्ट के वेल्व को भी ओपन करती हैं, और इनटेक के वेल्व। इनटेक का वेल्व वो वेल्व है जहां से इनटेक एयर और फ्यूल मिक्सचर बन के यहाँ से सिलेंडर के अंदर आता है। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट जब ये पावर स्ट्रोक हो जाता है तो एग्जॉस्ट जो बर्न गैसेस हैं वो, ये वेल्व ऊपर होता है और यहाँ से निकल जाती हैं। इनटेक के वक्त ये वेल्व नीचे की तरफ ओपन होता है, और एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से इस सिलेंडर की तरफ आ जाता है। तो सिलेंडर के अंदर ये 3 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। ये लाइनें रिंग पिस्टन, जिसको हम पिस्टन रिंग्स कहते हैं। 3 सेट ऑफ रिंग हैं, जनरली 3 होते हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर 2 भी होते हैं। एक कंप्रेशन स्ट्रोक को होल्ड करने के लिए होता है, एक ऑयल को नीचे लेके जाने के लिए होता है। इसी तरह से इनके पर्पस हैं, सो दैट के ऑयल नीचे से ऊपर ना आए और एग्जॉस्ट गैसेस नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल ना करें। और इस रॉड को कनेक्टिंग रॉड कहते हैं, जो कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के दरमियान के बीच में लगी होती है। ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर है। हमने बात की यहाँ पे ये कैम शाफ्ट है जिसके ऊपर कैम्स लगी हुई हैं। ये 2 कैम वाला इंजन है जिसको डुअल कैम, DOHC आपने इंजन के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, जिसको कहते हैं डुअल ओवरहेड कैम सिस्टम। तो ये 1 और ये 2। जनरली सिंगल SOHC गाड़ियां होती हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, सिंगल ओवरहेड कैम सिस्टम, और ये दरमियान में स्पार्क प्लग है। और ये जो ग्रीन कलर की हैं ये गैलरीज हैं, जो कि इंजन ब्लॉक के अंदर होती हैं, हेड के अंदर होती हैं, जिसमें से कूलेंट ट्रैवल करता है। तो इनके कूलेंट ट्रैवल करने की वजह से इंजन जो का ब्लॉक है या हेड है वो टेम्परेचर उसका राइज नहीं होता, और जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है इस पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, वो हीट ये कूलेंट अपने अंदर अब्जॉर्ब करके ये फिर रेडिएटर की तरफ चला जाता है, वहां से ठंडा हो जाता है। तो दिस इज कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट मैंने जिस तरह से बताया था। ये एक एनिमेशन आप देख रहे हैं। इस एनिमेशन में ये वो क्रैंक शाफ्ट है जिसका हम ये वाला व्यू देख रहे थे, इस साइड से इधर की तरफ। तो ये अगेन डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है, जिसके ऊपर ये कंप्लीट कैम शाफ्ट है, और इस तरफ ये दूसरी कैम शाफ्ट है।
और ये टाइमिंग बेल्ट का हमने नाम सुना हुआ है अक्सर, तो ये टाइमिंग बेल्ट है जो कि क्रैंक शाफ्ट बेसिकली जिस बेल्ट को रोटेट करा रही होती है उसको हम टाइमिंग बेल्ट करती हैं। और टाइमिंग क्यों है कि ये अगर आप गौर से देखें कि मुख्तलिफ पिस्टन्स की जो ये हर पिस्टन के अंदर, हर सिलेंडर के अंदर दो इनटेक के वेल्व हैं, इसी तरह दो उस तरफ एग्जॉस्ट के वेल्व हैं। तो ये कैम्स हैं, ये इनको अपने मखसूस टाइम के ऊपर आके इनको पुश करती हैं ताकि एयर इनटेक हो सिलेंडर के, एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाए। और इसी तरह से जो दूसरे वाली कैम शाफ्ट है वो अपने डिजायर्ड टाइम के ऊपर, जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसके ऊपर इन वेल्व को नीचे करती है और वहां से एग्जॉस्ट बाहर निकल जाता है। तो मुख्तलिफ सिलेंडर की टाइमिंग जिस जिस हिसाब से ये आ रहा है, जो पिस्टन है अप और डाउन हो रहा है उसी हिसाब से टाइमिंग सेट होती है। और ये बेल्ट अगर आगे या पीछे थोड़ा सा हो जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और इंजन सीज भी हो सकता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। और ये क्रैंक शाफ्ट है और ये फ्लाई व्हील यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे आते हैं, ये जो कैम शाफ्ट की जो पुली है उसको अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है। और ये हमने अक्सर गाड़ियों पे बाहर देखा है वीवीटीआई या डुअल वीवीटीआई जो कि टोयोटा इस्तेमाल करता है, वेरिएबल वेल्व टाइमिंग। और जो होंडा का ब्रांड है वो इसको आईवी टेक के नाम से वहाँ पे लिखा होता है गाड़ियों के ऊपर। तो बेसिकली ये जो इसमें ये इनटेक के ऊपर लगी हुई है, इसमें ये वीवीटीआई है, वेरिएबल वेल्व टाइमिंग। ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है ये पूरी की पूरी कैम शाफ्ट की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा रोटेट कर सकता है, प्लस या माइनस, या इस तरफ को या उस तरफ को, जिससे ये टाइमिंग डिस्टर्ब होती हैं, चेंज होती हैं। तो इससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि मुख्तलिफ आरपीएम के ऊपर यहाँ पे अगर इस तरह की कैम शाफ्ट होगी तो उसमें टाइमिंग बेल्ट ही की मूवमेंट, उसकी टाइमिंग जो एक दफ़ा सेट है उसी तरह से रहेंगी। इस केस में ये पूरी क्रैंक शाफ्ट को, कैम शाफ्ट को थोड़ा सा रोटेट कर देगा फर्दर, तो जिससे कैम्स की पोजीशन एक खास टाइम के ऊपर या आगे हो जाएंगी या पीछे हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ आरपीएम पे रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फ्यूल इकोनॉमी लेना चाहते हैं तो इंजीनियर्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें डुअल वीवीटीआई होती है, तो उसमें दोनों कैम्स के ऊपर यही सिस्टम दिया जाता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे इंजन कंस्ट्रक्शन की। तो ये एक इंजन का एक्सप्लोडेड ओपन व्यू है। अगर हम बात करेंगे टॉप से तो ये इंजन कवर है, हेड कवर है। ये इंजन हेड इसको कहते हैं, इस असेंबली को। और इसके नीचे इसको इंजन ब्लॉक कहते हैं और इसको ऑयल पैन कहते हैं, जिसके अंदर ऑयल आखिर में ऊपर से सारा ऑयल सर्कुलेशन के बाद यहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये हेड कवर है और ये स्पार्क प्लग की इंजेक्शन के पॉइंट हैं, यहाँ से आप ऑयल पोर करते हैं। और इसको अगर आप देखें इससे मुख्तलिफ शेप्स के अंदर ये इंटेक्स आती हैं, इसको एयर इंटेक कहते हैं। प्लास्टिक की भी होती हैं और मेटेलिक भी होती है। और इस तरफ एक ये डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ऑफ इग्निशन सिस्टम है जिसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से ड्राइव लेता है और अपनी टाइमिंग, स्पार्क प्लग की टाइमिंग एडजस्ट करता है के मुताबिक वहाँ पे स्पार्क प्लग के अंदर इग्निशन फायर करता है। तो इससे नीचे आते हैं, ये जेन जिसको अक्सर हमारे यहाँ बोला जाता है जेन, या ये गैस्केट है, सिलेंडर हेड कवर गैस्केट। ये जो हेड कवर है इसकी इसकी जो सील है इसको जेन भी बोला जाता है और इसको जेन कवर भी कहा जाता है। और ये बेसिकली एक सील है या हेड गैस्केट इसको हम कहते हैं। फिर आपने देखा जितनी भी एसेसरीज हैं अगर इसमें देखें तो हर एसेसरी जो इंजन के साथ अटैच होती है उसके साथ कोई ना कोई गैस्केट लगी हुई है। इसको हम हेड कहते हैं जिसके ऊपर दो कैम्स होती हैं। अभी इस शक्ल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ही कैम नजर आ रही है। इसी एक कैम के ऊपर इनटेक के जो वेल्व हैं और एग्जॉस्ट के वेल्व के लिए अलग-अलग कैम दी जाती हैं, जिनकी पोजीशन इस तरह से होती है कि वो अपनी टाइमिंग बेल्ट के थ्रू लेके वो अपने टाइम के ऊपर उन एग्जॉस्ट को, बट ये इनकी टाइमिंग चेंज नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज की जाती है तो वो टाइमिंग बेल्ट के थ्रू हो सकती है, और लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर के हिसाब से नहीं करते तो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। इसको कैमशाफ्ट पुली कहते हैं, जिससे कैमशाफ्ट रोटेट होती है। और फिर ये हेड कवर और जो इंजन ब्लॉक है उसके बीच में जो हेड गैस्केट है उसको, ये जनरली मेटेलिक होती है, बट जब आप इंजन ओवरऑल कराने जाते हैं तो बहुत सारे मैकेनिक यहाँ पे गत्ते की हेड गैस्केट भी रख देते हैं, बट उसकी लाइफ बहुत कम होती है। मेटेलिक जब आप बनवा के रखते हैं तो मेटेलिक के साथ काफ़ी इश्यूज आने के चांसेस होते हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए गत्ते की हेड गैस्केट इस्तेमाल की जाती है जिसकी लाइफ बहुत कम होती है।
ये एक फिल्टर का व्यू दिखाया है उन्होंने, और वाटर पंप यहाँ पे दिखाया है जिसको वाटर बॉडी भी कहा जाता है, जो कि कूलेंट को सर्कुलेट कराने के लिए उसके अंदर इम्पेलर या फैन लगा होता है जो कूलेंट को एक तरफ से खींचता है और पूरे इंजन के अंदर फोर्सफुली सर्कुलेट कराता है। फिर ये क्रैंकशाफ्ट, टाइमिंग क्रैंकशाफ्ट के लिए टाइमिंग के ऊपर टाइमिंग बेल्ट की पुली है, और ये मैंने जिस तरह से कहा था कि ऑयल पैन है और ऑयल पैन की गैस्केट है। ये पॉइंट है जहाँ से आप ऑयल ड्रेन करते हैं ऑयल चेंज के वक्त, और इसके अंदर भी एक सील होती है, और ये जनरली लोग अवॉइड करते हैं जिसकी वजह से ऑयल सीप करता रहता है नीचे। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसको कहते हैं, और इसको इनटेक मैनिफोल्ड कहते हैं। तो ये एक ओवरऑल इंजन की कंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं। यहाँ पे तमाम पार्ट्स खुले हुए पड़े हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें तो लास्ट स्लाइड को समझने के बाद हम इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, किधर है। अब यहाँ से ये जो शेप है ये डिफरेंट इंजन की है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये तीन अगर आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं तो 3 पॉइंट का मतलब तीन ये हैं, तीन ये हैं, इसका मतलब है 6 सिलेंडर का ये इनलाइन सिलेंडर का वो इंजन है। अब यहाँ पे आप ये जो इसका इंजन ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर अवेलेबल है यहाँ पे। ये हेड गैस्केट है, और इस तरफ को अगर आप आ जाते हैं तो हेड कवर हो गया, और फिर ये इग्निशन कॉइल्स हैं, इग्निशन कॉइल वाला इंजन है तो इसकी कॉइल्स हैं, और ये फ्यूल इंजेक्शन के जो पोर्ट है मेरे ख्याल में ये वो सॉरी ये फ्यूल रेल है, और इसके साथ फ्यूल इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये इनटेक मैनिफोल्ड है, और इसी तरह से आपका पिस्टन्स, और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, हेड कवर है यहाँ पे, और ये साइड कवर है उसका कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट की जो इस साइड पे जो टाइमिंग बेल्ट है उस साइड का पार्ट है। और फिर इस तरह से अगर इस कंप्लीट अल्टरनेटर भी दिखाया गया है, उसके अलावा स्टार्टर मोटर भी दिखाई हुई है यहाँ पे। और तो दैट्स ऑल, ये मेजर जो पार्ट होते हैं एक इंजन के अंदर इस पूरे व्यू में। यहाँ पे एक ईसीएम या जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या पावर ट्रेन कंट्रोल पीसीएम भी कहते हैं, ईसीएम भी कहते हैं। तो ये इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसकी वायरिंग है, कंप्लीट हार्नेस है जिसको हार्नेस असेंबली भी कहते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा फिर हेड गैस्केट के बारे में इंट्रोडक्शन है कि हेड गैस्केट कहाँ कहाँ। मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि इंजन के साथ कोई भी पार्ट अटैच होने जा रहा है उसके साथ हेड गैस्केट होगी। ये कवर है इंजन हेड कवर, और हेड कवर के अंदर नीचे चेन होती है जिस तरह से मैंने पहले बताया था। ये इनटेक मैनिफोल्ड से पहले इनटेक की पोर्ट्स हैं, इनटेक की पोर्ट्स हैं उनसे पहले एक कवर है, ये हेड गैस्केट है, और ये उसके साथ जब इनटेक का कलेक्टर लग रहा है तो उसकी वो है गैस्केट अवेलेबल है। लाइकवाइज जो आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के साथ भी मैनिफोल्ड के साथ भी एक हेड गैस्केट है, और हेड कवर और ब्लॉक के बीच में भी हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट जिसको कहते हैं, जो अक्सर प्रॉब्लम भी आ जाता है जिसके अंदर। फिर वाटर पंप है या वाटर बॉडी है उसके साथ एक हेड गैस्केट है। लाइकवाइज ऑयल पैन और इंजन के ऊपर के हेड के बीच में भी एक गैस्केट अवेलेबल है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस, और इसके बाद पार्ट 2 होगा जिसके अंदर हम इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर।